हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, भारतीय रेलवे में जो पास की सुविधा है ना, वो कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन इसके जो नियम हैं वो कई बार काफी उलझे हुए लगते हैं। तो आज हम इन्हीं नियमों की गुत्थी को सुलझाएंगे एकदम आसान भाषा में। हम ये जानेंगे कि ये नियम आपके लिए और आपके परिवार के लिए असल में कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम पास के बिल्कुल बेसिक फंडे समझेंगे। फिर सबसे जरूरी सवाल कि किसे कितने पास मिलते हैं। इसके बाद हम परिवार और आश्रित यानी डिपेंडेंट की परिभाषा को जानेंगे। स्कूल और मेडिकल जैसे खास पास को समझेंगे। और हाँ, रिटायरमेंट के बाद क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में कुछ स्पेशल पास पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। देखिए, आपको पास की कौन सी सुविधा मिलेगी ये दो चीजों पर तय होता है। आपकी ज्वाइनिंग की तारीख और आपकी पे स्केल। रेलवे अपने कर्मचारियों को और उनके परिवार को मोटे तौर पर दो तरह की ट्रैवल फैसिलिटी देता है। और ये दो मुख्य सुविधाएं हैं। पहली है फ्री पास या निःशुल्क पास। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इससे आप और आपका परिवार बिना कोई किराया दिए ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। और दूसरी सुविधा है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, जिसे हम सब पीटीओ के नाम से जानते हैं। पीटीओ से आप नॉर्मल किराए का सिर्फ 1/3 यानी 1/3 हिस्सा देकर टिकट बुक कर सकते हैं। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई एक कैलेंडर साल में किसे कितने पास और कितने पीटीओ मिलते हैं। तो इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी में हैं और आपकी सर्विस कितने साल की हो चुकी है। तो जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। अगर आप एक गेजेटेड ऑफिसर हैं तो आपको हर साल 6 सेट फ्री पास और 4 सेट पीटीओ मिलेंगे। अब नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के लिए नियम थोड़ा अलग है। नौकरी के पहले 5 साल तक आपको 1 सेट पास और 4 सेट पीटीओ मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा हो जाती है तो आपके पास बढ़कर 3 सेट हो जाते हैं, जबकि पीटीओ 4 सेट ही रहते हैं। स्पेशल क्लास अप्रेंटिस और प्रोबेशनर्स के लिए भी नियम अलग हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है पास के रंग की। जी हाँ, आपके पास का रंग ये बताता है कि आप किस क्लास में सफर कर सकते हैं, और ये सीधा आपकी सैलरी से जुड़ा होता है। ग्रुप ए और बी के अधिकारियों को मिलता है सफेद रंग का फर्स्ट क्लास ए पास। वहीं ग्रुप सी के कर्मचारियों को उनके ग्रेड पे या लेवल के हिसाब से हरे, पीले या गुलाबी रंग के पास मिलते हैं, जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ए और सेकंड क्लास को दिखाते हैं। अब देखिए, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक के कर्मचारियों के लिए एक खास नियम है। इसका जिक्र रेलवे बोर्ड के लेटर नंबर EW 2013/PS5/2/MISC दिनांक 1 अप्रैल 2013 में किया गया है। नियम यह है कि जब इन कर्मचारियों की सर्विस 5 साल से ज्यादा हो जाती है और उन्हें 3 पास सेट मिलने लगते हैं, तो उन 3 में से एक सेट उन्हें बेहतर क्लास यानी सेकंड क्लास ए का दिया जाता है और बाकी के 2 सेट सामान्य सेकंड क्लास के होते हैं। चलिए, अब इस बात को समझते हैं कि आपके पास पर आपके साथ और कौन-कौन सफर कर सकता है, क्योंकि इसके लिए रेलवे के नियमों में परिवार और आश्रित की एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा दी गई है। आइए उसे जानते हैं। रेलवे की नियमों के हिसाब से परिवार का मतलब है आपके पति या पत्नी, आपके बेटे अगर वो 21 साल से कम उम्र के और आप पर निर्भर हैं, और आपकी बेटियां अगर उनकी शादी नहीं हुई है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। हाँ, कुछ खास शर्तों के साथ 21 साल से ज्यादा उम्र के बेटे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या आश्रित विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी परिवार में शामिल मानी जाती हैं। अब बात करते हैं आश्रित यानी डिपेंडेंट की। इस कैटेगरी में आपकी माँ, बहनें और भाई भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। शर्त यह है कि ये सुविधा तभी मिलेगी जब कर्मचारी के पिता जीवित ना हों, और इसके साथ साथ उन सभी को आय से जुड़ा एक मानदंड भी पूरा करना होता है। तो ये आय वाला नियम सबसे जरूरी है। आरबी यानी रेलवे बोर्ड स्टाकोड नंबर 132/2016 में साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को आश्रित तभी माना जाएगा जब उसकी सभी सोर्स से होने वाली इनकम कर्मचारी के बेसिक पे के 15% से कम हो, या फिर 9,000 रुपये प्लस उस समय का महंगाई भत्ता यानी डीए, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम हो उससे कम होनी चाहिए। क्योंकि इसमें डीए जुड़ता है तो ये रकम समय के साथ बदलती रहती है। अच्छा, अटेंडेंट और कंपेनियन में क्या फर्क है, ये समझना भी जरूरी है। अटेंडेंट या परिचर नौकरी कर रहे फर्स्ट क्लास ए और फर्स्ट क्लास पास होल्डर कर्मचारियों के लिए एक निजी सहायक होता है जो सेकंड क्लास में सफर कर सकता है। वहीं कंपेनियन या सहचर की सुविधा
65 साल से ज्यादा उम्र के रिटायर्ड कर्मचारियों और विधवाओं के लिए है। इसका जिक्र आरबीई नंबर 64/2009 में है और इसमें भी उम्र के हिसाब से अलग-अलग शर्तें होती हैं। ठीक है, तो रेगुलर पास और पीटीओ के अलावा भी कुछ खास तरह के पास होते हैं। ये पास शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज के आने जाने जैसी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। स्कूल पास असल में दो तरह के होते हैं। पहला है स्कूल चेक पास। ये उन बच्चों के लिए हैं जो अपने माता पिता के हेडक्वार्टर से दूर किसी और शहर में पढ़ते हैं। एक स्कूल सेशन में एक बच्चे को 6 सिंगल जर्नी के पास मिलते हैं। कुछ शर्तों के साथ बच्चों के साथ उनके गार्जियन भी सफर कर सकते हैं। और दूसरा है स्कूल कार्ड पास। ये उन बच्चों के लिए है जो रोज घर से स्कूल आते जाते हैं। अब है मेडिकल पास। इसका उद्देश्य बहुत ही सीधा और जरूरी है। अगर किसी कर्मचारी की पोस्टिंग ऐसी जगह है जहां आसपास मेडिकल की अच्छी सुविधा नहीं है, तो उन्हें और उनके परिवार को इलाज के लिए सबसे करीबी रेलवे हॉस्पिटल तक जाने आने के लिए ये पास दिया जाता है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, वो है रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पास की सुविधाएं। क्योंकि रेलवे अपने कर्मचारियों का ध्यान सिर्फ सर्विस के दौरान ही नहीं बल्कि उसके बाद भी रखता है। तो देखिए, रिटायरमेंट के बाद भी आपको पास मिलते हैं जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री पास कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है और वो है कम से कम 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस। अगर आपने 20 साल की सर्विस पूरी की है तो गैजेटेड अधिकारियों को हर साल 3 सेट और नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 2 सेट पास मिलते हैं। जी हां, न्यूनतम सर्विस 20 साल है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि क्या बिल्कुल पूरे 20 साल होना जरूरी है, या अगर कुछ महीने कम रह गए तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। और यहीं पर आरबीई नंबर 168/2022 एक बहुत बड़ी राहत लेकर आता है। इस सर्कुलर के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 19 साल और 9 महीने भी पूरी हो गई हैं, तो उसे पास की सुविधा देने के लिए 20 साल के बराबर ही माना जाएगा। ये उन कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है जो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं। अब बात करते हैं विडो पास की। किसी रिटायर्ड कर्मचारी के मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी यानी पति या पत्नी को उन्हें मिलने वाले पास के आधे पास मिलते रहते हैं। ये योजना 12 मार्च 1987 को शुरू की गई थी और उन पुराने मामलों के लिए जहां कर्मचारी का निधन इस तारीख से पहले हो गया था, उनके जीवन साथी सिर्फ 250 रुपए का एक मुश्त भुगतान करके आज भी इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। चलिए, अब हम अपने अंतिम सेक्शन में आ गए हैं। यहां हम जल्दी से कुछ और स्पेशल पास पर एक नजर डालेंगे जो अलग अलग खास मौकों पर जारी किए जाते हैं। रेलवे कई तरह की विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखता है, जैसे कि रिटायरमेंट के समय अपने होम टाउन में बसने के लिए सेटलमेंट पास मिलता है, सस्पेंड हुए कर्मचारी को इंक्वायरी के लिए पास मिलता है, यूनियन के काम के लिए, खेलकूद या कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, और यहां तक कि लाइसेंस वाले कूलियों के लिए भी कॉम्प्लीमेंट्री पास की सुविधा है। ये लिस्ट दिखाती है कि रेलवे की कल्याणकारी नीतियां कितनी व्यापक हैं।